Good morning, student. Myself Bala ma'am from MLP International School, Rajpura. Dear student, now start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our chapter 8 completed. Now we do our next chapter 9 simplification. बेटा इसके लिए हमारे पास एक रूल है बोर्ड मास का, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. बोर्ड मास में हमारे पास B का मीन होता है ब्रैकेट्स, O का मीन होता है ऑफ, का मीन होता है डिवीजन, M का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. अब देखिए ब्रैकेट में भी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं ब्रैकेट. एक होते हैं आपके राउंड ब्रैकेट, एक होती है इस तरह से कर्ली ब्रैकेट और एक होती है इस तरह से आपके स्क्वायर ब्रैकेट. तो अगर क्वेश्चन में तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को, जिग-जैग भी बोल सकते हो आप, कर्ली ब्रैकेट भी, और फिर लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन फर्स्ट. एंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. बेटा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बार का क्वेश्चन हो रहा है तो हम आपको बार वाले क्वेश्चन बाद में कराएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें ब्रैकेट प्लस माइनस और डिवाइड के साइन है. बार वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे. सो हम बी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. 23 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस राउंड ब्रैकेट 9 माइनस 6. राउंड ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट भी बंद और स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद. तो बेटा देखिए इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. सो नाउ वी स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 3 ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट. तो बेटा हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. ब्रैकेट में भी 3 टाइप की ब्रैकेट है, उसमें हम सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. और बेटा इन क्वेश्चनों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप इनको इजीली सोल्व कर पाएंगे. सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 23 एज इट इज राइट करेंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज 6 एज इट इज प्लस कर्ली ब्रैकेट या जिगजैग ब्रैकेट भी एज इट इज माइनस. अब 9 में से 6 माइनस करेंगे हम 3, तो हमारी जो स्मॉल ब्रैकेट थी वो हमारी फिनिश हो गई. अब हमारे पास 2 ब्रैकेट बची है, तो 23 एज इट इज माइनस 6. अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है. 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे 5. कर्ली ब्रैकेट भी हमारी फिनिश हो गई, हमारे पास बच गई सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट. 23 माइनस 6 में 5 को प्लस कर देंगे 11. अब हम 23, अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी फिनिश हो गई, तो हमारे पास 23 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12. हमारे पास आंसर आ गया. सो बेटा इन क्वेश्चनों को आप बोर्ड मास रूल से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे. Okay student, I think you understand very well our question number B. Now we do our next question. Beta our question number G is 45 plus big bracket या square bracket 45 plus curly bracket 5 multiplied by 8 plus 6 minus bracket small bracket round bracket 9 multiplied by 4 plus 4 1 bracket plus 7 multiplied by bracket 5 multiplied by 4 minus 18 divided by 6 minus 7. तो बेटा इसमें हमारे पास तीनों टाइप की ब्रैकेट है. सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो हमारे आगे की डिजिट एज इट इज रखेंगे हम. 45 प्लस ब्रैकेट 25 ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 माइनस. अब देखिए बेटा हमें सिर्फ इस ब्रैकेट को सोल्व करना था, तो 9 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 4 से 36 में हमने 4 को प्लस किया 40. तो इस ब्रैकेट की जगह हमारे पास आ गया 40 और मजली ब्रैकेट या करली ब्रैकेट बंद प्लस. अब हमें इस ब्रैकेट 7 हमारे पास पहले ही था तो हम उसको एज इट इज राइट कर देगा. हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है. तो देखिए बेटा ब्रैकेट में हम सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले हमने डिवाइड सोल्व करना है. तो हम 6 को, तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 और हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20. देखिए बेटा 7 हमारे पास ऑलरेडी था और हमने मल्टीप्लाई 20 एज इट इज रहेगा. 18 को जब हमने 6 से डिवाइड किया माइनस का 3 और माइनस का 7 एज इट इज. ये 20 हमने 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके किया है. आप चाहे तो इसको यहाँ पर वो स्टेप एज इट इज राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 4. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने 20, अभी हम दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो हम उनको ऐड कर देंगे, या आप 20 में से पहले 3 को घटा लें फिर 7 को घटा दें. आप ऐसे भी कर सकते हैं. 20 में से 3 को माइनस किया 17 और 17 में से 7 को माइनस किया 10. तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं. तो मैंने इनकी जगह 10 राइट कर दिया है.
अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करली ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 25 एज इट इज प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 25 एज इट इज। देखिए बेटा, हम इसके अकॉर्डिंग भी सबसे पहले हम डिवाइड का साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। 5 में 8 को प्लस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 जा 40, ठीक है, और प्लस का 6 और माइनस का 40। तो हम 40 में 6 को प्लस करेंगे 46, 46 में से हम 40 को माइनस करेंगे 6। आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं या एक 40 प्लस और एक 40 माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ 6 बचेगा। तो हमारी करली ब्रैकेट भी सोल्व हो गई। प्लस अब हमने 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 70 हमारे पास आ गया। अब हमें स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 45 एज इट इज। जब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 101। हमारे पास तीनों ब्रैकेट खत्म हो गई है, तो अब हम 45 में 101 को प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 146। डियर स्टूडेंट, आप स्टेप बाय स्टेप अगर इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर जी। नाउ वी डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का जे पार्ट कर रहे बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 85 माइनस 25 प्लस करली ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 राउंड ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट बंद माइनस करली ब्रैकेट स्टार्ट 90 माइनस स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 18 डिवाइड बाय 6 माइनस 7 स्मॉल ब्रैकेट बंद माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 2। तो देखिए बेटा, हमारे पास राउंड ब्रैकेट 3 है, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। 85 25 ये एज इट इज राइट कर देंगे हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6। अब देखिए बेटा, हमने इसको सोल्व करना है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 9। तो हमने इस स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 9, फिर करली ब्रैकेट बंद माइनस। अब हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो देखिए बेटा हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आ गया 20 माइनस 18 को 6 से डिवाइड किया 3 और माइनस का 7। अब हमारे पास 20 माइनस 10। अब 20 में से 3 को भी माइनस कर सकते हैं तो 17 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 10। तो आप इस तरह से जब इस ब्रैकेट को हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 10। अब हमारे पास ये ब्रैकेट है, तो हमने 8 को 16 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, जो नंबर हमारे पास है हमने इसको 2 से डिवाइड किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 16 को पहले आप 2 से डिवाइड कर दे 8 और फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे 64। तो इस तरह इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 64। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 10, 90 हमारे पास एज इट इज था। अब हमारे पास करली ब्रैकेट बची, हमें इसको सोल्व करना है, तो 85 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 25 एज इट इज। अब हमने इसको सोल्व करना है। देखो बेटा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 में 6 को प्लस किया 46 में से हमने 9 को माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 37। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद करली ब्रैकेट को सोल्व किया, हमारे पास आ गया 37, माइनस का साइन था हमारे पास। अब देखो बेटा, 90 में से हमने 10 को माइनस किया 80 में से हमने 64 को माइनस किया तो हमारे पास बच गया 16। तो ये 16 एज इट इज। अब हमारे पास था 80, अब हमारे पास बची है सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो 85 हमने एज इट इज राइट कर दिया। 25 में हमें 37 को प्लस करना है, तो हमने 25 में 37 को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 62 में हमें 16 को माइनस करना है तो हमारे पास आ गया 46। तो अब हमें 85 में से 46 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 39। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बेटा इसकी रिमेनिंग पार्ट्स, तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जिन क्वेश्चनों के ऊपर बार नहीं है, जैसे कि सी डी एफ एच, ये रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। बार वाले पार्ट्स जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो सिर्फ आपने बिना बार वाले क्वेश्चन करने हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर BODMAS रूल एंड हाउ टू सोल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रूल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों को कक्षा 5वीं में कल मैंने पढ़ाया था आपको पाठ 3 संज्ञा। आज मैं उसके अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू विशेष व्यक्ति का नाम है, मेज एक वस्तु का नाम है, शेर एक प्राणी का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है और सुंदरता एक
भाव का नाम है। तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक भेद को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर होगा संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें विशेष नाम होते हैं दिल्ली, गंगा, दीपावली, सोमवार, जनवरी, महात्मा गांधी आदि। ये सभी विशेष नाम है, यानी इनके स्वयं के नाम है। ठीक है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। इसमें संपूर्ण जाति का नाम आता है। जैसे शहर बहुत सारे होते हैं, सभी शहरों के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे सभी को शहर कहते हैं। ऐसे ही नदी, त्योहार, दिन, महीने, आदमी आदि। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। मिठास, हरियाली, सुंदरता, बचपन, ईमानदारी आदि। भाववाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द आते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद मान लिए हैं। जातिवाचक संज्ञा के एक द्रव्यवाचक, जैसे गेहूँ, बाजरा, चावल, तेल, दूध, सोना, लोहा, तांबा। ठीक है। ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? जो हम खाने और पीने में इस्तेमाल करते हैं, और जो हम वस्तुएं बनाने में इस्तेमाल करते हैं, धातुएं वगैरह, वो सभी द्रव्यवाचक में आती है। अगला भेद इन्होंने माना जातिवाचक संज्ञा का समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय या समूहवाचक संज्ञा में वे संज्ञा शब्द आते हैं जो सब किसी ग्रुप का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, भीड़ ज़्यादा लोगों की होती है। मेले में ज़्यादा लोग होते हैं, उसी को मेला कहते हैं। सभा, झुंड, कतार आदि। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को संज्ञा के भेदों की सारणी में लिखिए। यह संज्ञा के भेदों की सारणी दी गई है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये सभी जो संज्ञा शब्द है, सभी भेदों के नाम इसमें इन्होंने मिक्स कर दिए हैं। इनको हमें अलग अलग करके लिखना है, तो अभी हमने छाट के लिखे हैं। व्यक्तिवाचक में विशेष नाम आते हैं, अमेरिका, नई दिल्ली, हिमालय और गंगा। ये विशेष नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। जातिवाचक में जाति का नाम आता है जो पूरी जाति का बोध कराए। लेखक, मिट्टी, गधा, पक्षी, नारी और मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। द्रव्यवाचक में धातुएं वगैरह और जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो आती है, तो इसमें लोहा, पानी, दूध और चीनी ये द्रव्यवाचक में आएंगे। और समूहवाचक में मैंने बताया था वो चीज़ें आती हैं जो ग्रुप में रहती है, जैसे सेना, गुच्छा, ढेर, कक्षा, तारामंडल। और भाववाचक में वो संज्ञा शब्द आते हैं जो हम महसूस करते हैं, स्वतंत्रता, पागलपन, बचपन, मातृत्व और मोटापा। ठीक है। आगे है उचित समूहवाचक संज्ञा चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर हमारे पास 2 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से छांटकर हमें सही जो शब्द है वो यहाँ लिखना है। होली खेलने वालों की डैश निकल पड़ी, यहाँ आएगा टोली। किसान के लड़के लकड़ियों का डैश ले आए, यहाँ आएगा गट्ठर। डैश के सभी कलाकार अच्छे थे, यहाँ आएगा नाटक मंडली। मेरे घर की चाबियों का डैश कहाँ है, यहाँ आएगा गुच्छा। चोर ने सेठ से नोटों की डैश छीन ली, यहाँ आएगा गड्डी। डैश के सभी विद्यार्थी होशियार हैं, यहाँ आएगा कक्षा। अगला प्रश्न है, स्तंभ क की जातिवाचक संज्ञाओं को स्तंभ ख की उचित व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से मिलाना है। देश यहाँ है भारत, राजधानी नई दिल्ली, पक्षी मोर, पहाड़ हिमालय और कवि सुमित्रानंदन पंत। आगे सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं। ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है, ये गलत है। अनाज एक जातिवाचक संज्ञा, अनाज तो द्रव्य, तो क्या बताया मैंने, अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है, ये भी सही है, यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। आगे पंचतंत्र समूहवाचक संज्ञा है, ये गलत है। पंचतंत्र एक विशेष पुस्तक का नाम है, ये गलत है।
द्रववाचक संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, ये सही है, यहाँ पर सही का निशान लगेगा। पवित्रता एक भाववाचक संज्ञा है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी सही का निशान लगेगा। आगे है उचित वाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनाकर और यहाँ खाली जगह में भरनी है। मदर टेरेसा के दिल में डैश के प्रति प्रेम था। मानव से क्या बनेगा? मानवता। भारतवासियों ने गांधी जी के डैश में स्वतंत्रता संग्राम किया था। नेता से क्या बनेगा? यहाँ भाववाचक संज्ञा बनेगी नेतृत्व। श्री कृष्ण और सुदामा की डैश एक उदाहरण है। मित्र की भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। शिवाजी की डैश से मुगल घबरा गए थे। यहाँ वीर की भाववाचक संज्ञा बनेगी वीरता। परिश्रम ही डैश की कुंजी है, तो सफल की भाववाचक संज्ञा बनेगी सफलता। श्री राम का डैश देखकर सुग्रीव उनके मित्र बन गए। यहाँ अपना की भाववाचक संज्ञा बनेगी अपना। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 4, factors influencing the climate. Dear students, जो फैक्टर्स हमारी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्डनिंग. सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन. Our first difficult word is weather, WEATHER. Second is condition, CONDITION, condition. Third is atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere. Fourth is determine, DETERMINE, determine. Fifth is transportation, TRANSPORTATION, transportation. Sixth is humidity, HUMIDITY, humidity. Seventh is altitude, ALTITUDE, altitude. Eighth is temperature, temperate, TEMPERATE, temperate. Ninth is currents, CURRENTS, currents. 10th is movement, MOVEMENT. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट क्या है? वेदर, WEATHER. सेकेंड इज कंडीशन, CONDITION. थर्ड इज एटमोसफेयर, ATMOSPHERE, एटमोसफियर. फोर्थ इज डिटरमाइन, DETERMINE, डिटरमाइन. Fifth is transportation, TRANSPORTATION, transportation. Sixth is humidity, HUMIDITY, humidity. Seventh is altitude, ALTITUDE, altitude. Eighth is temperate, TEMPERATE, temperate. Ninth is currents, CURRENTS, currents. 10th is movement, MOVEMENT. Then our first word meaning is climate, CLIMATE. climate means क्या होता है? जलवायु. सेकंड है temperature, TEMPERATURE, temperature means तापमान. थर्ड is weather, WEATHER, weather means मौसम. फोर्थ इज altitude, ALTITUDE, altitude means समुद्र तल से ऊंचाई. फिफ्थ इज एटमोसफियर, ATMOSPHERE, एटमोसफियर मीन्स वायुमंडल. सिक्स्थ इज इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा. सेवंथ इज ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता. एट्थ इज इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण. नाइन्थ इज हेमिस्फेयर, HEMISPHERE, हेमिस्फेयर मीन्स अर्धगोल. 10th इज रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट क्या है? क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स जलवायु. सेकंड है टेम्परेचर मीन्स तापमान. थर्ड है वेदर मीन्स मौसम. फोर्थ है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई. फिफ्थ है एटमोसफियर, एटमोसफियर मीन्स वायुमंडल.
सिक्स्थ है इक्वेटर, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा। सेवन्थ है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। एट्थ है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण। नाइन्थ है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मीन्स अर्धगोल। टेंथ है रीजन, रीजन मीन्स क्षेत्र। So dear students, I hope you understand these difficult words and word meaning you learn completely with spelling. Thank you. Hello, student of class 5th. A very good morning to all of you students. I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 11th topic, the pronoun and its kinds. And now in this class, we will start our next topic. Our topic name, the possessive case. So let's start. Read the following sentence carefully. First, this is Ali house. Second, Richa's book is on the table. Third, these are players' shoes. In the above sentences, Ali's, Richa's and player shows position. क्या शो कर रहा है? पोजिशन शो कर रहा है. So they are in the possessive case. तो ये क्या है हमारे possessive case sentences में. A noun that is a possessive shows ownership और relationship. जो noun है जो possessive शो करता है वो किस चीज़ को शो करता है? ownership को शो करता है और relationship को शो करता है. A noun or pronoun that denotes the possessor of anything is said to be the possession. Noun व pronoun जो कि एक पोजेसर को शो करता है किसी भी चीज के लिए तो वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव केस होता है. फॉर्मिंग नाउन्स ऑफ पॉजिटिव केस. फर्स्ट, एन, apostrophe and s are added to form the possessive case of singular nouns. सिंगुलर नाउन्स में पॉजिटिव केस ऐड करने के लिए हम apostrophe कॉमा का यूज करते हैं और s का ऐसे यूज करते हैं. जैसे वर्षार रूम इज वेरी बिग. B, the boy's bag is quite heavy. Second, S is added to form the possessive case of plural form. Plural की form में कैसे use करते हैं? The woman's sandals are outside the room. B, children's clothes are in the bag. Next, only apostrophe is added to the form of the possessive case nouns ending in s. जिनका s से ending होता है noun का उसमें apostrophe कैसे यूज करते हैं? A है दिनकर lives in the boys hostel. B, students attendance registers is with their class teacher. Use of possessive case. First, the possessive case is generally used to the names of living beings. लिविंग बींग्स होती है उनकी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, राजा हाउस इज द स्टेबल. बी, द बिग एलिफेंट्स टेल इज स्टोरी. टेल इज शॉर्ट. इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स में एंड द प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज टू इंडिकेट पोजिशन और ऑनरशिप. जो प्रीपोजिशन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है? पोजिशन को और ऑनरशिप को इंडिकेट करती है. फर्स्ट है द लीव्स ऑफ द ट्री आर ड्राई. बी, द lid of the bottle is broken. And C, the door of the room is made of wood. Do not say them as the tree's leaves, the bottle lid and the room door. ये हमारे क्या है? पोजिशन मतलब ऑनरशिप को शो कर रहे हैं. And so students, let's we start some exercise. A, use s and apostrophe to write the following possessive case. जैसे फर्स्ट है द फुटबॉल बॉयज. अब इसमें खाली क्या आ जाएगा? कॉमा. मिल्क ऑफ द काउ तो क्या हो जाएगा? काउज मिल्क. थर्ड, द डोल ऑफ श्रा. श्राज डोल. ऐसे आपको क्या करना है? सारे राइट आउट करने हैं. नेक्स्ट है करेक्ट द रीराइट दी सेंटेंसेस. The chair's legs are broken.
देन फर्स्ट में क्या होगा, द चेयर्स, लेग्स पे क्या आ जाएगा हमारा, अपोस्ट्री आ जाएगा और सेम ऐसे हो जाएगा. एंड so children and so students, I hope you will understand this topic and this topic learn in our book and notebook. Thank you and have a nice day.